तब महाप्रभु जी ने कहा, आज तुमको एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो रहा है। साक्षात गोपाल रूप में महाप्रभु जी सामग्री को ग्रहण किया। एक दिन महाप्रभु जी सवेरे से रोना प्रारंभ किए। मैया ने कहा, लाला क्या हुआ? मैया, नवद्वीप धाम में उस गंगा के तट पर दो भक्त रहते हैं। एक का नाम है जगदीश दास, दूसरे का नाम है हिरण्य दास। वे दोनों भाई हैं, वैष्णव हैं और एकादशी निष्ठा रखते हैं। एकादशी को निर्जल निराहार व्रत करते हैं। आज तो मैं उनके घर के ठाकुर का नैवेद्य ही ग्रहण करूंगा और कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा, रोऊंगा। मैया ने कहा, लाला तू इतना उधम क्यों करता है? अरे मेरी इतनी उम्र हो गई, मैं तो जानती नहीं कौन जगदीश दास हिरण्य दास, और तू सबके नाम जानता है? हाँ मैया, आज उन्होंने एकादशी व्रत किया है और जो अपने ठाकुर के लिए नैवेद्य बनाया है मैं वही खाऊंगा और कुछ नहीं पाऊंगा। अरे लाला, तो अब मैं उनके घर से जो उनके रसोई में बना है वो मांगने जाऊं? लोग कहेंगे कि सची अपने लाला को कुछ बना के नहीं खिलाती है, तो लोगों के घर से मांग मांग के लाऊं? तो तुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं रोऊंगा। महाप्रभु रोने लगे। इतने में शिवास पंडित जी का तो सामने ही घर है, मालिनी देवी आ गई। कहा, शची माँ को क्या हुआ? लाला को क्यों रुला रही हो? बोले, बहन क्या बताऊं, इसके तो रोज नए उधम है। आज जाने कौन जगदीश पंडित का नाम ले रहा, मैं तो जानती भी नहीं। कहता है उनके घर में जो नैवेद्य है सोई लेके आओ। मालिनी देवी ने कहा, चलो मैं चली जाती हूं। तो मालिनी देवी गईं। ये परम वैष्णव थे और इनकी एकादशी में बड़ी भारी निष्ठा थी। तो मालिनी देवी गईं, तो उनके घर गईं। ये दोनों निर्जल निराहार रहते थे, लेकिन ठाकुर जी के लिए सामग्री, फलाहार की सामग्री बनाते थे, वो भोग धरते थे। तो इनके घर में गोपाल जी की सेवा थी दोनों भाइयों के यहाँ। तो ठाकुर जी को भोग रखे थे ये लोग और रो कर निवेदन कर रहे थे, हे गोपाल, एकादशी व्रत करते हमको 50 वर्ष हो गए हैं। 50 वर्ष कोई भी एकादशी को एक बूंद जल की नहीं लिए हम, और तुमको भोग लगाते भी हमको 50 वर्ष हो रहे हैं। इस नवद्वीप धाम में गंगा तट पे वास करते हमको 50 वर्ष हो रहे हैं। हे गोपाल, ये एकादशी व्रत तो जीव का कर्म बंधन क्षय करते हैं, ये धाम जीव का कर्म बंधन क्षय करता है, तो हमारा कर्म बंधन कब क्षय होगा और हमको तुम्हारी अनुभूति कब होगी? तुम हमारे हाथ की बनाई सामग्री को आरोग रहे हो कि नहीं आरोग रहे हो? कम से कम ये संकेत तो कर दो। ऐसा निवेदन कर रहे थे, रुदन कर रहे थे। तभी मालिनी देवी पहुंच गई, शिवास पंडित जी की गृहिणी, और पीछे खड़ी हो गई। इनके निवेदन को सुन रही हैं। जैसे जरा आहट हुई तो इन्होंने मुड़ के देखा, कौन? महाराज, मैं शिवास पंडित जी के घर से। अरे बड़े भाग, शिवास पंडित जी तो हमारे नवद्वीप धाम के मणि हैं, सूर्य हैं, महावैष्णव हैं। वो तो धन्य हो गए, उनकी धर्मपत्नी। प्रणाम किए, हमारे लिए आज्ञा करिए। अरे महाराज, आपने जगन्नाथ मिश्र जी का नाम तो सुना होगा। अरे क्यों नहीं सुना, इतने बड़े पंडित हैं वो। उनके घर पे एक अलौकिक बालक ने जन्म लिया है। हाँ सुना तो है, बहुत सुंदर बालक है और कीर्तन करता है, गंगा तट पे नाचता है। दर्शन नहीं किए, सुना खूब है। गंगा पर जाते हैं ना सवेरे हम लोग स्नान करने, तो कोई ना कोई उस बालक की बात करता रहता है। दर्शन नहीं किए हमने अभी, कहिए। बोले, आज उसी बालक ने सवेरे से हट पकड़ा हुआ है और वो ये कह रहा है कि आज मैं आपके
घर की रसोई का ही नैवेद्य ग्रहण करूंगा। और उसने बताया है आज आपने रसोई में ये सामान बनाया है, क्या यही बनाया है? दोनों भाई तो चौंक गए। अपने तो पड़ोसी को भी नहीं पता होता कि हम रसोई में क्या बना रहे हैं, क्योंकि इतनी पवित्रता से गोपनीय रूप में रसोई बनाते हैं, और जब प्रसाद पाते हैं या देते हैं तो ही किसी को पता होता है। हम आपस में भी चर्चा नहीं करते कौन सामग्री बना रहे हैं, क्योंकि सामग्री का चिंतन करने से पाने की लालसा आ सकती है, तो हम लोग बात नहीं करते। तो उस बालक को कैसे पता चल गया? बोले वो आपके घर की सामग्री मांग रहा है। बोले हम आपको नहीं देंगे, हम दोनों खुद लेके आ रहे हैं। हम तो कब से ठाकुर जी को निवेदन करते हैं कि हमें कोई अनुभव तो प्रदान करो, हम आज खुद सामग्री लेके आ रहे हैं। मालिनी देवी को तो भेज दिया। ये जगदीश दास, हिरण्य दास दोनों भाई अपने सिर पे सामग्री लेकर के रोते रोते महाप्रभु जी के घर पहुंचे हैं। उस समय शची मैया गंगा स्नान को गई हुई थी, जल लेने गई थी। तभी ये पहुंचे। महाप्रभु जी अकेले अपने आंगन में विराजमान थे। तब उस समय इन्होंने महाप्रभु का दर्शन किया, तो इनको किनका दर्शन हुआ? इनको महाप्रभु जी में साक्षात गोपाल जी का दर्शन। और जाकर के सामग्री अर्पण करी, दंडवत प्रणाम किया, और साक्षात गोपाल रूप में महाप्रभु जी सामग्री को ग्रहण किए। क्या कहे, ये तो रोते रोते चरणों में पड़ गए। तब महाप्रभु जी ने कहा आज तुमको एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो रहा है। मैंने तुम्हारी सामग्री को ग्रहण किया, और तुम ये बात किसी को कहना मत, अपने तक रखना। और अब मेरी दिव्य लीला यहाँ प्रकट होने वाली है, तुम दर्शन करना। तब इन दोनों भाइयों ने गोपनीय रूप से संपूर्ण गौर लीला का दर्शन किया है। इन पर महाप्रभु बाल लीला में कृपा किए।